दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डॉक्टर डीवाई राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज शिवम दुबे ने चौथे टी20 मुकाबले में ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक लगाकर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। बावजूद इसके वो टीम इंडिया को मैच नहीं जिता पाए। दुबे की इस पारी को देखकर सरहद पार बैठे पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम से लेकर शाहिन अफरीदी, हारिस रुफ और मोहम्मद रिजवान तक शिवम दुबे के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं और टीम इंडिया की हार को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए। इन दिग्गजों ने शिवम दुबे की तबाड़तोड़ बल्लेबाजी को लेकर क्या कहा और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या सलाह दी। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डॉक्टर डीवाई राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में यह निर्णय पूरी तरह उलटा पड़ता नजर आया। न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग के लिए उतरे टिम सेफर्ट और डेवोन कॉनवे ने पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। डेवोन कॉनवे ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने बिना किसी हिचक के चौके छक्के जड़े। कॉनवे की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कई बार फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। दूसरी ओर टिम सेफर्ट ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने स्क्वायर कट, पुल शॉट और कवर ड्राइव से रन बटोरे और रन रेट को लगातार ऊपर बनाए रखा। पावर प्ले खत्म होने तक न्यूजीलैंड 70 रन के पार पहुंच चुका था और स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस थोड़े चिंतित नजर आने लगे थे। डेवोन कॉनवे ने सिर्फ 23 गेंदों में 44 रन ठोक दिए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं सेफर्ट ने भी गेंदबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और तेजी से रन जोड़ते रहे। 8 ओवर के भीतर न्यूजीलैंड 100 रन के आंकड़े को छू चुका था और ऐसा लग रहा था कि यह स्कोर 220 से भी ऊपर जा सकता है। भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ती दिख रही थी और हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी। लेकिन इसके बाद मैच ने अचानक करवट ली। कप्तान ने गेंद जसप्रीत बुमराह को सौंपी और उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। बुमराह ने सचिन रविंद्र को अंदर आती तेज गेंद पर चकमा देकर पवेलियन भेज दिया। यह विकेट भारत के लिए बेहद अहम साबित हुआ। इसके बाद कुलदीप यादव को गेंद सौंपी गई और उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड की रन गति पर ब्रेक लगा दिया। कुलदीप ने अपनी फिरकी से ग्लेन फिलिप्स और डेवोन कॉनवे जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को फंसाया और लगातार विकेट निकालकर मैच में भारत की वापसी करवाई। मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ा गई। रन रेट जो 11 से ऊपर चल रहा था, वह अचानक नीचे आने लगा। हालांकि डेरिल मिचेल ने एक छोर से संघर्ष जारी रखा और तेज शॉट्स लगाते रहे। उन्होंने 18 गेंदों में 39 रन बनाए और आखिरी ओवरों तक न्यूजीलैंड को मुकाबले में बनाए रखा। टिम सेफर्ट भी 36 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की आक्रामकता काफी हद तक कम हो गई। डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर नियंत्रण दिखाया। कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवरों में 2 अहम विकेट निकाले, जबकि बुमराह ने दबाव के क्षणों में रन रोकने का काम किया। अंत में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन तक ही पहुंच सकी। इस तरह शुरुआती तूफानी बल्लेबाजी के बावजूद भारतीय गेंदबाजों की शानदार वापसी ने न्यूजीलैंड को एक सीमित स्कोर पर रोक दिया। अब मुकाबले का रोमांच और बढ़ चुका था, क्योंकि रन तो बड़े थे, लेकिन भारत के पास जवाब देने के लिए आत्मविश्वास और फॉर्म दोनों मौजूद थे। 215 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और शुरुआती झटकों ने मुकाबले को अचानक रोमांचक बना दिया। पारी की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मैट हेनरी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह डेवोन कॉनवे को कैच दे बैठे। इस शुरुआती झटके से भारतीय डगआउट में सन्नाटा सा छा गया और यह साफ हो गया कि यह रन चेज आसान नहीं होने वाला। अभिषेक के आउट होने के बाद संजू सैमसन ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए। संजू ने 15 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था।
कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि वह पारी को स्थिरता देंगे, लेकिन मिचेल सैंटनर की फिरकी ने उन्हें भी रोक लिया। संजू बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए और भारत को दूसरा झटका जल्दी लग गया। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। सूर्य कुमार ने 8 गेंदों में 8 रन बनाए और जैकब डफी की गेंद पर कैच दे बैठे। 3 विकेट जल्दी गिरने से भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में आ गई और स्कोर बोर्ड पर रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। अब जिम्मेदारी रिंकू सिंह पर आ गई। रिंकू ने एक छोर संभालते हुए समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने गैप्स में शॉट लगाए और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। रिंकू ने 30 गेंदों में 39 रन बनाए और भारत को मुकाबले में बनाए रखने की पूरी कोशिश की। हालांकि जाकरी फॉल्क्स की गेंद पर वह एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और भारत को 5वां झटका लगा। रिंकू के आउट होते ही लक्ष्य और भी दूर नजर आने लगा। हार्दिक पांड्या से उम्मीद थी कि वह तेजी से रन बनाकर मैच का रुख पलटेंगे, लेकिन वह भी सिर्फ 2 रन बनाकर सैंटनर का शिकार बन गए। 10 ओवर के भीतर भारत ने अपने 5 विकेट गंवा दिए थे और स्कोर सिर्फ 82 रन के आसपास था। यहाँ से मुकाबला लगभग न्यूजीलैंड के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन यहीं से मैदान पर आए शिवम दुबे और उन्होंने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। दुबे ने आते ही किसी तरह का दबाव नहीं लिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने तेज गेंदबाजों को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से छक्के जड़े तो स्पिनरों को भी नहीं बख्शा। सिर्फ 23 गेंदों में 65 रन बनाकर दुबे ने स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी पारी में 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और हर छक्का पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था। दुबे की इस तूफानी बल्लेबाजी ने एक बार फिर भारत को मैच में जिंदा कर दिया। हालांकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे और आखिरकार भारत 18.4 ओवर में 165 रन पर ऑल आउट हो गया। लेकिन शिवम दुबे की पारी ने यह साबित कर दिया कि आखिरी दम तक भारत ने हार नहीं मानी। खराब शुरुआत के बावजूद जिस तरह दुबे ने अकेले मुकाबले में जान फूंकी, वह इस मैच की सबसे बड़ी कहानी बन गई। शिवम दुबे की विस्फोटक पारी ने भले ही टीम इंडिया को जीत नहीं दिलाई, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा और पूर्व स्टार खिलाड़ियों को खुलकर प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर दुबे ने जिस तरह न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ी, उसे देखकर सरहद पार बैठे क्रिकेट दिग्गज भी हैरान रह गए। सभी ने एक सुर में माना कि यह पारी किसी साधारण बल्लेबाज की नहीं, बल्कि बड़े मंच के लिए तैयार खिलाड़ी की झलक है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने शिवम दुबे की बल्लेबाजी को खतरनाक और मैच पलटने वाली बताया। बाबर के मुताबिक दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर सोच है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दुबे ने तेज गेंदबाजों के खिलाफ बिना झिझक सीधे लंबे छक्के लगाए, वह दिखाता है कि वह दबाव से डरते नहीं हैं। बाबर ने भारत की हार पर कहा कि जब टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल हो जाए तो फिर इतनी तूफानी पारी भी काफी नहीं होती। उन्होंने सलाह दी कि T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हर बल्लेबाज को योगदान देना होगा। सिर्फ एक खिलाड़ी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने शिवम दुबे की ताकत और टाइमिंग की जमकर तारीफ की। शाहीन ने कहा कि दुबे जिस तरह फुल लेंथ गेंदों को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से आसानी से भेज रहे थे, वह किसी भी तेज गेंदबाज के लिए डरावना सपना है। उन्होंने माना कि दुबे के छक्के सिर्फ पावर से नहीं, बल्कि बेहतरीन बैट स्विंग और सही शॉट सिलेक्शन से आ रहे थे। शाहीन ने भारत को सलाह दी कि अगर दुबे जैसे बल्लेबाज को सही सपोर्ट और सही रोल मिला तो वह वर्ल्ड कप में कई मैच अकेले जिता सकते हैं। तेज गेंदबाज हारिस रुफ ने दुबे की पारी को T20 क्रिकेट का परफेक्ट उदाहरण बताया। रुफ के अनुसार दुबे ने यह दिखा दिया कि आधुनिक T20 क्रिकेट में सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और इरादे सबसे बड़ी चीज हैं। उन्होंने कहा कि 15 गेंदों में अर्धशतक बनाना बताता है कि दुबे गेंदबाजों पर हावी होने की पूरी क्षमता रखते हैं। भारत की हार पर रूफ ने कहा कि अगर पावर प्ले में जरूरत से ज्यादा विकेट गिरें तो फिर आखिरी ओवरों में कोई भी बल्लेबाज टीम को अकेले नहीं जिता सकता। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने शिवम दुबे को गेम चेंजर करार दिया। रिजवान के मुताबिक दुबे की बल्लेबाजी यह दिखाती है कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह दुबे ने दबाव के हालात में भी बड़े शॉट खेलने का साहस दिखाया, वह काबिले तारीफ है।
रिजवान ने यह भी कहा कि भारत की हार की सबसे बड़ी वजह टीम बैलेंस रही। उनके अनुसार अगर टीम कॉम्बिनेशन सही न हो और मिडिल ऑर्डर बार बार फेल हो तो वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल हो जाता है। चारों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बातों में एक बात साफ दिखाई दी, शिवम दुबे अब सिर्फ एक फिनिशर नहीं रहे बल्कि वह भारत के लिए वर्ल्ड कप का बड़ा हथियार बन सकते हैं। सभी ने माना कि दुबे की पारी ने भविष्य की झलक दिखा दी है, लेकिन साथ ही भारत की हार ने चेतावनी भी दी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के इन स्टार खिलाड़ियों का मानना है कि शिवम दुबे का यह प्रचंड रूप भारत के लिए उम्मीद है, लेकिन अगर बाकी बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया और वही गलतियां दोहराई गईं, तो इतनी विस्फोटक पारियां भी ट्रॉफी तक नहीं पहुंचा पाएंगी।